पहले अपना परिचय बताएं। मैं प्रदीप सिंह पिंटू, वार्ड सभासद, वार्ड नंबर 1 और मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ, रेणुकूट मंडल। ये नगर पंचायत पिपरी का कल्याण मंडपम है जी। जिसका नीलामी अभी कराया गया है, क्योंकि कई सालों से प्रयासरत थे, पुराने ईओ भी शायद प्रयासरत थे, जो आप लोग शायद लोगों के विरोध की वजह से तो इतना दिन तक नहीं हो पा रहा था, तो जो अब कर दिया गया है। कहना है लोगों का कि जैसे गरीब आदमी जो था वो 5300-5400 रुपए का रसीद कटाता था और अपना कार्यक्रम कर लेता था। उसको टेंट की जरूरत पड़ती थी तो ठीक है, नहीं पड़ती थी तो उसी में हो जाता था। जैसे मंगनी हो गई, कुछ भी हो गए, 100-200 लोगों खाने का हो गया तो वो अपना कर लेता था, मंच भी था, सारे सिस्टम थे। अब वो हो गया है कि मिनिमम उनको 40,000 रुपए इनको देना है, जिसमें कुछ सामान वो देंगे अपने तरफ से, कुछ सुविधा देंगे, कुर्सी में जो भी देंगे वो बताया नहीं गया है। इसके बाद जो ये अलग सुविधा देंगे, जैसे अब हाल की इतनी अच्छी सुंदरीकरण हो गया जो नगर पंचायत आज तक नहीं करा पाया, और ऐसी ऐसी सारी सुविधाएं हो रही है, तो वो अपना भाई वो तो पैसा लगा रहा तो चार्ज जोड़ेगा। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी शायद पहले ही बैठक में मैंने इस चीज का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि इससे पूर्व में भी इस चीज की चर्चा चलती थी। गवर्नमेंट का ये सख्त आदेश, एक तरह से कह लीजिए कि आदेश चल रहा था कि आर्थिक स्थिति को हर नगर पंचायत अपनी सुधारे, आय का स्रोत बनाए। तो उस दृष्टि से मैं पहली बार ही बोला था कि क्यों नहीं इसको किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, जिससे इसकी सुंदरीकरण, साफ सफाई और हर देख रेख भी अच्छे से हो जाए और इससे कुछ आय भी आए, जिसका सदुपयोग हो सके आम जनता में। आप आज जाकर के उसमें देखिए, आज ये हम लोगों के द्वारा करने के बाद आज जाके देखिए इसकी सुंदरीकरण, और आज से पूर्व भी आप चूंकि यही रहते हैं, आप देखे होंगे इससे पूर्व में इसकी क्या दशा थी, आज किस दशा में है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। रहा सवाल जो आपने कहा कि गरीब के लिए, तो पहले 5400 रुपया प्लस सफाई का चार्ज अलग से देना पड़ता था व्यक्ति को, जिसका 1000 रुपया अलग से जमा कराते थे लोग। या तो सफा करा के दीजिए या 1000 रुपया आपका फिर सफाई के नाम पे मैं रख ले जाऊंगा, इस टाइप की सुविधा थी। और मिनिमम चार्ज में 40,000 रुपया में इसके लिए रखा गया है कि किसी गरीब व्यक्ति का मिनिमम 40,000 रुपया में उनको देना ही देना है, और जो आज भी वो एक्सेप्टेड है कि मैं दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं, गवर्नमेंट भी निजीकरण कर रहा है, रेलवे और तमाम चीजों के लिए उत्सुक थे कि जिसकी सुविधाएं बढ़ जाए। हम तो चाहते हैं कि नगर पंचायत का जो पानी वाला आरओ प्लांट है वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, जिससे कि जनता की सुविधाएं बढ़े, और कुछ चार्ज, क्या आप नहीं चाहेंगे कुछ चार्ज बेसी दे करके मैं अच्छी सुविधा पाऊं? कई चीजों की कमियां भी दूर होंगी। पानी भी नहीं मिल पा रहा है गर्मी में, पानी गर्मी में नहीं मिल पा रहा है, आए दिन खराब, आए दिन गंदा। तो प्राइवेट सेक्टर लिया रहेगा तो वो जिम्मेदार पर्सन होगा, उसका पैसा काट लिया जाएगा, बहुत सी चीजें होंगी। आज हमारा नगर पंचायत से तो जो शुल्क जाता है उनको, ठेकेदारों को जाता ही है, लेकिन उसके एवज में मैं बहुत ज्यादा उसको प्रेशर नहीं बना पाता हूँ। तो इस सब चीजों के लिए तो मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को जाए, सुविधाएं अच्छी हों। जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि रोड पे जो है लाइटें लगी हैं, रोड लाइटें, लेकिन देखा गया है कि जब से लग के तैयार है उसके स्विच सारे टूट फूट के नीचे पड़े हैं। हमको लग रहा साल 6 महीना 8 महीना साल भर होने जा रहा है, कुछ तो 2 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक उसमें लाइट नहीं जली। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये मेरे संज्ञान में है और इसकी शिकायत हम लोगों ने किया भी है। इसमें बहुत त्रुटियां हुई हैं, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। हमारे भी वार्ड में उसी योजना के तहत, मेरे भी वार्ड में गुप्ता होटल से लेकर के डुंगिया नाला खटाल के तक ये लाइट गई है। जो वो भी कुछ जलवाए हैं हम लोग रेलवे द्वारा, जो रेलवे कैंपस में आता है उसको रेलवे की लाइट द्वारा जलवाया गया है, लेकिन वो कई त्रुटियां हैं उसमें। एक तो सही तरीके से जल नहीं रहा है, और जो जल रहा है उसका टाइमिंग सही नहीं है, उसका मेंटेनेंस सही नहीं हो पा रहा है, और बहुत अधूरे पड़े हुए हैं जो सही नहीं जल रहे हैं। उसमें तार और की भी जो मानक जो थे वो मानक के तहत कार्य नहीं हुए हैं, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, जिसका ईओ साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को इस पे गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। उन ठेकेदारों के ऊपर प्रेशर डेवलप करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट करें, बहुत से तमाम चीजें हैं। क्योंकि मेरे संज्ञान में है कि शायद उसका पेमेंट पूरा हो चुका है,
तो उसमें ब्लैकलिस्ट करें। और भी कई रास्ते हैं जिसमें उनको प्रेशर करके उसको रिपेयर कराएं। नहीं, जैसे चर्चा ये है कि लाइट के लिए जो है बिजली विभाग से बात नहीं हुई, जैसे उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम देखता है। जी जी। हाँ, तो वो लाइट जो है वो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा बकाया हो चुका है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि 2016-17 में अब्दुल सौर पूंजी योजना के अंतर्गत, कलाम पूंजी योजना के अंतर्गत सोलर लाइट करोड़ों की लगी थी, जो कि चर्चा ये है कि लोगों ने अपने कमीशन के चक्कर में, बाहर का ठेकेदार था उसको पेमेंट पूरा कर दिए और वो पैसा लेके गायब हो गया, उसने काम ही अधूरा में छोड़ दिया, जो आज तक दिख ही नहीं रहा है। अगर वो लाइट लगी होती तो क्या उस लाइट से ये रोड लाइट नहीं जलती? मेरा ही प्रस्ताव था। अच्छा, ये हमारे बीच वाले कार्यकाल के पहले कार्यकाल में मेरे ही द्वारा, आप कभी उठाकर देखेंगे तो प्रदीप सिंह पिंटू द्वारा प्रस्तावित था ये दोनों सौर ऊर्जा का। और उसके बाद बीच में एक जो कार्यकाल आया जिसमें मैं नहीं था, इसमें क्या हुआ है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर वो धरातल पे सही तरीके से आया होता तो आज न बिजली की समस्या होती और नगर पंचायत को कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आता। जो बिजली से का चर्चा हो रही है कि बिल का बकाया है तो ये है वो है, इस टाइप की समस्या नहीं आती। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे शासी अधिकारी अध्यक्ष को या यहाँ के जिला अधिकारी, या क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? वही अब्दुल कलाम पुंज योजना उसको तो मैं चाहूंगा कि अगर इन लोगों सक्षम हो तो उसको आज भी सही कराए और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पे लाए। उसको ठेकेदार के जो कंपनी ली थी उसके ऊपर प्रेशर बनाए, उसको ब्लैकलिस्टेड करें और रिकवर करें, हाँ, लाइट को सही कराएं। जी जी जी, हाँ, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता के हित के लिए प्रोजेक्ट था, ये बहुत बड़ा नुकसान जनता के हित का हुआ है। जी जी, ये आप मान रहे हैं? और ये जनता का ही पैसा है। देखिए आज जो भी आता है आपके यहाँ, ये एक एक जनता के पैसे से आता है, वो जनता का हित किए है, ये हमारे आपका पैसा ये गमन किए हैं। अच्छा, सफाई के बारे में जैसे नगर में देख रहे हैं आप कि सफाई की व्यवस्था बड़ा चरमरा गई है। कुछ सफाइयाँ तो मेरी नजर में, हाँ, 10-20-25% उसको एकदम नहीं कह सकते हम। पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुई, सफाई में बड़ा ध्यान दिया गया है, कुछ बेहतर हुआ है। और अभी भी जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए और इसके लिए एक टीम बना करके करनी चाहिए, हर कोई को मिल करके, और आम जनमानस को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। हर जगह वो कंप्लेन करें, सुझाव दें और खुद भी थोड़ा संयम रखें कि जो प्लास्टिक वगैरह है उसको अन्यत्र न फेंके, एक जगह इकट्ठा करके एक जगह दे। आज कूड़ा गाड़ी भी चल रही है, तो दोनों लोगों को सामंजस्य। नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बहुत आंकड़ा नहीं है मेरे पास। आपके पास आंकड़ा नहीं है? शिक्षा व्यवस्था में एक प्राइमरी स्कूल था जी, राजकीय इंटर कॉलेज के बगल में, जो विगत साल 2 साल से लग रहा है बंद पड़ा है, कई साल से बंद हो गया है जी। तो उसके बारे में आप लोग संज्ञान नहीं लिए? नगर का वो था। अब देखिए यही होता है कि जनता जब जिस चीज के लिए उग्र होती है, डिमांड जिस प्रकार का होता है, हम लोग उसी पे ज्यादा रुचि देते हैं, ज्यादा हम लोगों का फोकस उस पे रहता है। अभी तक किसी ने इस विषय में आया नहीं। अब देखिए कई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूलें हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें हम लोगों को प्रेशर डेवलप किया जाता है उस स्कूल के टीचरों द्वारा, प्रिंसिपलों द्वारा, कि बच्चों को भेजिए, निःशुल्क व्यवस्था है, लेकिन फिर भी उन स्कूलों में उस प्रकार से उपस्थिति दर्ज नहीं हो। जैसे हर वार्डों में आंगनबाड़ी मिली हुई है, जो एजुकेशन उनको बच्चों को देखना भी है, वो रजिस्टर भी बनाए हैं हमारे के, इतने बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से उनके क्या आता है। कभी आप लोग वो रजिस्टर चेक करते हैं? आते हैं कि नहीं? कहाँ बैठते हैं? मैं बता दूं कि उनको वो प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं दे देते? बहुत अच्छी चीज आपने कहा है। मैं इससे इतना दुखी हूँ कि मैं कई जगह इस चीज की चर्चा कर चुका हूँ और अभी हम कई सभासद इस चीज को बोल रहे थे। सबसे ज्यादा आज की डेट में भ्रष्टाचार है मेरी नजर में तो आंगनबाड़ी केंद्रों में है। एक राशन वाला जैसे सुधार हुआ, अंगूठा लगा करके राशन देने वाला जितना सुधार हुआ है, सेम वही प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए आंगनबाड़ी पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आंगनबाड़ी से ऐसा क्या वो है कि इस पे डिजिटल इंडिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके गार्जियन आए, अंगूठा लगाएं, ये एक्सेप्ट हो कि आप बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर आंगनबाड़ी में एक भी बच्चे नहीं जाते, किसी दिन स्कूल नहीं चलता। केवल रजिस्टर फॉर्म पूरा किया जाए, कोरम पूरा किया जा रहा है। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता है कि सरकार में और कोई बड़ा होगा।
जैसे अभी एक रोड बना है वार्ड नंबर 8 मुरलीगढ़ में, जी उसमें लोग कहते हैं कि लोगों का, जनता का कहना है कि ये रोड ऐसा बना है कि 2 in 1 है, इसमें इस रोड पे चलने पे खड़ंजे का भी आनंद आता है, जी जबकि वो एकदम प्लेन होना चाहिए खड़ंजे का। और दर का दर वो रोड फट रहा है, किनारे से भी छोड़ रहा है। आप मुरलीगढ़ में लास्ट में जाएंगे जहाँ इनका पानी का टंकी लगी है, उसमें करीबन 1 मीटर फटा हुआ है। फिर रास्ते में अभी नई सड़क जो बनी है, नहीं बनी है, और रास्ते में भी कहीं कहीं बीच बीच में टूटी फूटी आ रही है। अभी नई सड़क जो बनी है इसके विषय में हमें भी कुछ लोगों द्वारा जानकारी मिली है। इसमें तो ईओ साहब और चेयरमैन साहब को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए उन ठेकेदारों। हाँ, जबकि ठेकेदार का कहना ये है कि हमारे 20 साल 25 साल का अनुभव है। अभी तत्काल बना, अभी मैं ये नहीं जानता हूँ, मेरे सामने उन ठेकेदारों का कोई चर्चा नहीं हुई है ना, वो हमारे सामने बोले हैं, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं पिंटू सिंह जी जैसे, जो सभासद रहे हैं, और इन्होंने अपना बखूबी अपना पक्ष रखा।